अब पिंकी के चेहरे पर एटीट्यूड वाली मुस्कान थी। अमन पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई और उसने अपने आप से कहा, पिंकी, भले ही तुम एक बिजनेस वुमेन बन गई, पर तुम्हारी बचकानी हरकतें अभी भी बंद नहीं हुई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे पता है तुम मुझसे थोड़ा नाराज हो और मनाने में तो मुझे थोड़ा वक्त लगेगा ही। कहते हुए अमन मुस्कुराकर यूं ही पिंकी को देखने लगा। और अभी पिंकी तुरंत ही अपने ऑफिस विंडो के कर्टन्स को लगा देती है, क्योंकि उसने अमन के चेहरे की मुस्कान देख ली थी। और अब वह गुस्से में जाकर अपना काम करना शुरू कर देती है। इधर दूसरी तरफ इंडिया डॉट 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 बजाज विला। अर्जुन और महक डाइनिंग टेबल पर आए और खाना खाने के लिए बैठे। तभी अर्जुन ने घड़ी में टाइम देखा। इस वक्त सुबह के 9:00 बज रहे थे। आज पब्लिक हॉलिडे था और महक के कॉलेज की स्टडी आज बंद थी। तभी अर्जुन ने डाइनिंग हॉल में देखा तिवारी जी उसे नजर नहीं आए। अर्जुन ने शारदा जी से पूछा, शारदा जी, पापा जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वह? क्या उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया? अर्जुन की बात सुनकर महक ने अर्जुन को जवाब दिया, अर्जुन जी, पापा जी घर पर नहीं है, दरअसल वह किसी दोस्त से मिलने गए हैं, उन्हें आने में रात हो जाएगी। अब अर्जुन ने शारदा जी को वहां से जाने का इशारा किया। अर्जुन का इशारा पाकर शारदा जी वहां से चली गई। और अब अर्जुन ने महक के हाथ को पकड़कर झटके से अपने गोद में खींच लिया। महक अर्जुन की इस हरकत पर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, अर्जुन जी, यह क्या कर रहे हैं आप? मुझे मेरी जगह पर बैठ जाने दीजिए, आप शांति से खाना खाए। डॉट डॉट वैसे भी आप पिछले 3 दिनों से घर पर नहीं आए। आपको प्रॉपर रेस्ट और खाने की जरूरत है, और आज आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। कहते हुए महक अर्जुन की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन अर्जुन ने अपनी पकड़ महक की कमर पर और भी मजबूत करते हुए उसे उठने से रोक लिया और फिर धीरे से महक के गले पर किस करते हुए बोला, जो हुक्म मेरे आका, मैं आज हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज का पूरा दिन मैं अपने दोनों बेबी के साथ बिताऊंगा। अर्जुन की बात सुनकर महक ना समझी मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली, दोनों बेबी मतलब? महक की बात सुनकर अर्जुन उसके होठों पर लाइट कैसे करते हुए खाने की एक बाइट उसके मुंह में डालते हुए बोला, हम दो बेबी, एक मेरे सामने जो मेरी गोद में बैठी है, और एक वह जो इस वक्त तुम्हारे पेट में है, मेरी मेहनत का सबूत। अर्जुन की बात सुनकर महक का मुंह बन गया और उसने खाने की बाइट अर्जुन के मुंह में डालते हुए थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा जी, आपकी मेहनत का सबूत? जरा मुझे भी तो बताए, ऐसी क्या मेहनत की है अपने? आपको शर्म नहीं आती ना ऐसी बातें करते हुए? अरे आपका बेबी मेरे पेट में है। दिन भर तो मुझे तंग करता है और बची कुची कसर आप पूरी कर देते हैं। अभी तो ये पेट में है तो इसके ये हाल है, पता नहीं बाहर आएगा तो क्या करेगा। आपको संभालना तो वैसे ही मेरे लिए मुश्किल था, एक ये और आ जाएंगे मुझे तंग करने के लिए। महक की बात सुनकर अर्जुन उसके मुंह में खाना खिलाते हुए मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है बेबी। डॉट तुम तो बस अपने क्यूट से हस्बैंड को संभालो। हमारे बेबी को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। और वैसे भी यह मेरी प्रिंसेस है। देखना मेरी तरह ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट होगी और ब्यूटीफुल, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वह अपनी मॉम और डैड के रोमांस में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। सच बेबी, मैं उसे दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जब यह इस दुनिया में आएगी और मुझे डैडी कहेगी। अर्जुन महक के होठों पर किस करते हुए मुस्कुरा कर बोला, थैंक यू सो मच माय लव। मैंने कभी नहीं सोचा था एक दिन मेरी भी एक क्यूट सी फैमिली होगी। डॉट डॉट मुझे भी कोई कभी प्यार करेगा, मैं किसी की मोहब्बत और फीलिंग को महसूस कर पाऊंगा। लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं हर उसे फीलिंग को महसूस कर पाता हूँ जो हमेशा से करना चाहता था, एक नॉर्मल फैमिली। जिसका सपना मैं हमेशा से देखा था, तुमने उसे पूरा कर दिया। तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। तुमने न सिर्फ मुझे फिजिकल सपोर्ट किया है, बल्कि इमोशनल भी। तुम मेरे लिए काफी स्पेशल हो। और अब हमारा बच्चा हमारी मोहब्बत को पूरा करेगा। कहते हुए अर्जुन के हाथ महक के पेट पर अपने बच्चे को महसूस कर रहे थे। अर्जुन के इमोशनल बातें सुनकर महक उसके गले में अपनी बाहें लपेटे हुए उसके माथे पर किस करते हुए बोली, आप इतने अच्छे और केयरिंग हैं अर्जुन जी। और दिल के इतनी साफ, आपको तो दुनिया की हर खुशी का हक है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आप मेरे हस्बैंड हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा जो मुझे इतना सपोर्ट करेगा।
और अब हमारा बच्चा हमें पूरा करने के लिए इस दुनिया में आने वाला है। मैं भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अर्जुन और महक यूं ही एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए खाना खा चुके थे। महक और अर्जुन खाना खा चुके थे, लेकिन खाना खाने के जस्ट 2 मिनट बाद अचानक ही महक को उल्टी महसूस होने लगती है और वह जल्दी से अर्जुन की गोद से उतरकर किचन की तरफ वॉश बेसिन की तरफ भाग गई। महक को अपने मुंह पर हाथ रखकर भागते हुए देखकर अर्जुन भी परेशानी से उसके पीछे गया, क्योंकि वह जानता था महक को उल्टी होने वाली है। अब महक उल्टी कर रही थी और अर्जुन उसके माथे और पीठ को सहलाते हुए उसकी मदद कर रहा था। आराम से बेबी, संभालो खुद को, कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। वह उसकी पीठ को लगातार रब कर रहा था। अब कुछ देर के बाद महक अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में लाती है। अर्जुन एक पास में रखे हुए टिश्यू पेपर से महक के मुंह को पोंछते हुए बोला, आर यू ओके बेबी? तुमने तो जितना खाया था सब उल्टी कर दिया। आई थिंक हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कहते हुए अर्जुन ने महक को अपनी गोद में उठा लिया और वह अपने कदम हॉल से बाहर की तरफ बढ़ने लगा। तभी महक उसे रोकते हुए बोली, अरे अर्जुन जी, यह क्या कर रहे हैं आप? ये नॉर्मल है, मेरी तबीयत खराब नहीं है। प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है, शारदा आंटी ने कहा था। महक की बात सुनकर अर्जुन ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, यह नॉर्मल नहीं है बेबी, तुम्हें दिन में कितनी उल्टियां होती हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट डॉट। तुम जो खा रही हो उनमें से कुछ भी तुम्हारे शरीर को लग नहीं रहा, ऐसे में तुम और बच्चा दोनों कमजोर हो जाएंगे, हमें डॉक्टर के पास जाना ही होगा। कहते हुए अर्जुन चुपचाप महक को अपनी गोद में उठाए हुए कार में बैठ जाता है और महक भी अर्जुन की किसी बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। वह चुपचाप उसकी गोद में बैठी हुई थी। अब उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन जी मैं ठीक हूँ, आप मुझे सीट पर बिठा दीजिए, कब तक मुझे गोद में लेकर बैठे रहेंगे? महक की बात सुनकर अर्जुन उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें जिंदगी भर अपनी गोद में रखने के लिए तैयार हूँ बेबी, और तुम मेरे करीब रहो, कोई जरूरत नहीं है मुझसे दूर जाने की। ऐसे ही रेस्ट करो, तुम्हें कंफर्टेबल लगेगा। कहते हुए अर्जुन ने महक के सर को अपने सीने से लगा लिया और अब महक भी अर्जुन के प्यार को महसूस कर कुछ बोल नहीं पाए। वह तो मुस्कुराते हुए अर्जुन के गले में अपनी बाहें लपेट देती है। महक सचमुच अर्जुन के प्यार और केयर को महसूस करके बहुत खुश थी। थोड़ी ही देर में वह लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अर्जुन महक को अपनी गोद में लिए हुए ही घर से बाहर निकाला और अस्पताल की लॉबी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। महक को अर्जुन के इस एक्शन से बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि आसपास खड़े कई सारे मेडिकल स्टाफ और पेशेंट पब्लिक सभी अर्जुन और महक को देख रहे थे। कोई उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे, किसी को जलन हो रही थी और कोई तो उनकी बलाएं ले रहे थे। ये कपल बहुत ही क्यूट लग रहा था। कुछ मेडिकल स्टाफ तो उन दोनों की फोटो खींच रहे थे। महक ने शर्म से अपनी नजर अर्जुन के सीने में छुपाते हुए तो एक बार फिर कहा, अर्जुन जी मैं चल सकती हूँ, प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए ना, मुझे बहुत शर्म आ रही है, सब लोग हमें देख रहे हैं। महक की बात सुनकर अर्जुन यूं ही महक को अपनी गोद में लिए हुए ही चलते हुए बोला, देख रहे हैं तो देखने दो बेबी, और इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? सबको पता है हम दोनों पति पत्नी हैं और 3 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। अब तो तुम्हें इस तरह मेरी गोद की आदत हो जानी चाहिए। लोग क्या सोचते हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम भी लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो और सिर्फ मुझ पर ध्यान दो बेबी। कहते हुए अर्जुन महक को अपनी गोद में लिए हुए ही लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गया और अर्जुन के जाने के बाद सभी मेडिकल स्टाफ अपने मुंह पर हाथ रखते हुए आपस में बात करने लगे। ओ, यह मिस्टर बजाज कितने रोमांटिक हैं, अपनी वाइफ को गोद में लेकर घूम रहे हैं। हाय कितना रोमांटिक सीन था। तभी दूसरी स्टाफ बोली, तुमने तो उनका आज का रोमांटिक सीन देखा है, हमने तो और भी बहुत बार देखा है। हाय, वह अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं। मैडम जब जब अस्पताल में आती है उनका पूरा कंसंट्रेट उन पर ही होता है। सच्ची मैसेज बजाज बहुत किस्मत वाली है। उन दोनों में कितना प्यार है, भगवान दोनों की जोड़ी को सलामत रखे और उन्हें किसी की नजर ना लगे। तुम जानती हो जब से मिस्टर बजाज को ये पता चला है कि वह डैडी बनने वाले हैं, उनका गुस्सा भी हम लोगों पर काम ही फूटता है, ज्यादातर वह स्माइल करते रहते हैं। सभी मेडिकल स्टाफ अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे और इधर दूसरी तरफ अर्जुन महक को अपनी गोद में लिए हुए ही एक गायकोलॉजिस्ट के केबिन में दाखिल होता है।
अर्जुन ने इस लेडी डॉक्टर से कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं ली थी, लेकिन अर्जुन को देखते ही लेडी डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर बजाज, आप यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? और मैसेज बजाज को अपने गोद में क्यों उठा रखा है? कोई प्रॉब्लम है क्या? बताएं मुझे, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? लेडी डॉक्टर की उम्र लगभग 35 साल थी। अर्जुन महक को पास में लगे हुए एक हॉस्पिटल बेड पर लेट देता है, जिस पर डॉक्टर अभी पेशेंट को चेक करती थी। अब अर्जुन ने परेशानी से डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, मैसेज शर्मा, मेरी वाइफ को सेकंड मंथ कंप्लीट होने वाले हैं, पर उसे बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, प्लीज उसे चेक करो। अर्जुन की बात सुनकर महक एक नज़र डॉक्टर को देखते हैं और फिर मुस्कुराती है, क्योंकि अर्जुन के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी और वह फिलहाल कुछ नहीं रहती, क्योंकि वह अर्जुन की चिंता को अच्छे से समझ रही थी। डॉक्टर अपनी जगह से खड़े होकर अपने कान में स्टेथोस्कोप लगाकर डॉट महक की सांस और धड़कनों को चेक करती है। थोड़े बहुत क्वेश्चन और आंसर के बाद डॉक्टर अपनी जगह पर बैठी और महक से उठकर अपने सामने कुर्सी पर बैठने के लिए कहती है। महक भी धीरे धीरे अपनी जगह से उठने लगी। अर्जुन ने उसका बेड से उतरने में मदद किया, क्योंकि वह बेड थोड़ा ऊंचा था। अब दोनों ही पति पत्नी डॉक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठे हुए थे। डॉक्टर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मिस्टर बजाज, चिंता की कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में यह आम बात है, बहुत सी प्रेग्नेंट लेडी को उल्टी होती है। मैं उन्हें कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, इससे उल्टियाँ कम हो जाएगी और कुछ विटामिन लेने से शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। फिलहाल उनके खान पान पर ध्यान दीजिए और ख्याल रखिए। डॉक्टर की बात सुनकर अर्जुन परेशान होते हुए बोला, वह सब तो ठीक है डॉक्टर, पर आपने इसमें महक के अल्ट्रासाउंड स्कैन को करवाने के लिए नहीं लिखा। वह तो जरूरी होता है ना एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। अर्जुन की परेशानी को देखकर महक मुस्कुरा दी और डॉक्टर ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जानती हूँ मिस्टर बजाज, लेकिन फिलहाल आपकी वाइफ को 2 मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं और उनकी कंडीशन भी नॉर्मल लग रही है, इसलिए फिलहाल अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग चाहे तो 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, तब तक बेबी भी थोड़ा ग्रो हो जाएगा। वैसे मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस, आप पापा बनने वाले हैं। अब मिठाई खिलाना तो बनता है मिस्टर बजाज। डॉक्टर की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 कहते हुए अर्जुन ने किसी को कॉल की और फिर महक की तरफ देखते हुए कहा, बेबी चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। अब अर्जुन ने महक को एक बार फिर अपनी गोद में उठा लिया और डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 थोड़ी ही देर में आपको मिठाई मिल जाएगी और पार्टी मेरे डैडी बनने के बाद। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट अर्जुन की बात पर डॉक्टर मुस्कुरा दी और अब अर्जुन महक को लेकर वहां से निकल गया। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट थोड़ी ही देर में मिठाइयों से भरा हुआ एक ट्रक बजाज हॉस्पिटल के सामने आकर रुका और अब उस हॉस्पिटल में मौजूद सभी पेशेंट, स्टाफ, वर्किंग स्टाफ और उनकी फैमिली मेंबर सभी को एक एक मिठाई का बॉक्स दिया गया। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 महक, जो इस वक्त अर्जुन के केबिन में बैठी हुई थी और अर्जुन खुद जाकर केमिस्ट्रा शॉप से मेडिसिन लेकर आया। उसने महक को कुछ फ्रूट जूस पिलाकर अपने हाथों से मेडिसिन दी, क्योंकि वह बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहता था। अब अर्जुन ने 20 मिनट बाद महक से पूछा, अब कैसा लग रहा है बेबी? यू फीलिंग बेटर नाउ? अर्जुन की बात सुनकर महक ने हमें सर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं अर्जुन जी? डॉक्टर ने कहा, ना ये सब नॉर्मल है। महक की बात सुनकर अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, भले ही यह नॉर्मल है बेबी, पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, न तुम्हारे साथ न अपने बच्चे के साथ। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 अब अर्जुन महक को अपनी गोद में लेकर उसे केबिन से बाहर निकाला और वह जैसे ही अस्पताल के लॉबी में आया, वहां सभी लोगों के हाथों में मिठाइयों का बॉक्स देखा। अर्जुन बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा। तभी कुछ हॉस्पिटल स्टाफ अर्जुन और महक को बधाइयां देते हुए बोले, मिस्टर बजाज, थैंक यू सो मच गिफ्ट के लिए। हम लोग बहुत खुश हैं ये जानकर कि आप डैडी बनने वाले हम लोग बहुत खुश हैं ये जानकर कि आप डैडी बनने वाले हैं, और आपके बच्चे और फैमिली के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। फिर वह लोग महक की तरफ देखते हुए बोले, मुबारक हो मैसेज बजाज। ये सुनकर महक ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा। महक सभी लोगों को इतना खुश देखकर मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने अपनी तरफ से सभी लोगों को बहुत बड़ी ट्रीट दी थी।
अब दोनों ही कार में बैठकर घर की तरफ निकल गए। लोगों के हाथों में मिठाइयों का बॉक्स देखा अर्जुन बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा। तभी कुछ हॉस्पिटल स्टाफ अर्जुन और महक को बधाइयां देते हुए बोले, मिस्टर बजाज, थैंक यू सो मच गिफ्ट के लिए। हम लोग बहुत खुश हैं ये जानकर कि आप डैडी बनने वाले हम लोग बहुत खुश हैं ये जानकर कि आप डैडी बनने वाले हैं, और आपके बच्चे और फैमिली के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। फिर वह लोग महक की तरफ देखते हुए बोले, मुबारक हो मैसेज बजाज। ये सुनकर महक ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा। महक सभी लोगों को इतना खुश देखकर मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने अपनी तरफ से सभी लोगों को बहुत बड़ी ट्रीट दी थी। अब दोनों ही कार में बैठकर घर की तरफ निकल गए। रास्ते में महक को एक आइसक्रीम पार्लर नजर आया और अभी महक ने अर्जुन से आइसक्रीम खाने की डिमांड की। अर्जुन ने बिना किसी नाटक के ड्राइवर से कहकर कार रुकवा दी और अब दोनों ही आइसक्रीम खाने के लिए आइसक्रीम पार्लर में जा चुके थे। महक ने वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम ऑर्डर की और अर्जुन ने अपने लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। और अब दोनों ही आइसक्रीम खा रहे थे, लेकिन महक ने जैसे ही आइसक्रीम टेस्ट की उसे आइसक्रीम कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी। महक का बनता बिगड़ा हुआ मुंह देखकर अर्जुन ने महक से पूछा, क्या बात है बेबी, तुम आइसक्रीम एंजॉय क्यों नहीं कर रही? क्वेश्चन मार्क डॉट डॉट डॉट। ये सुनकर महक ने अपनी नाक बंद करते हुए कहा, अर्जुन जी मुझे यह आइसक्रीम अच्छी नहीं लग रही, मुझे इसमें से स्मेल आ रही है। महक की बात सुनकर अर्जुन थोड़ा परेशान हो गया, शायद आइसक्रीम खराब है सोचकर अर्जुन ने जल्दी से आइसक्रीम को स्मेल किया, लेकिन आइसक्रीम का स्मेल तो बिल्कुल नॉर्मल था। ये सुनकर अर्जुन ने महक को बताया, बेबी इसमें से तो कोई स्मेल नहीं आ रही, शायद तुम्हारा मूड स्विंग्स के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। तुम यह आइसक्रीम रहने दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी फ्लेवर मंगवा देता हूँ। अब अर्जुन की बात सुनकर महक ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं मुझे अब कोई आइसक्रीम नहीं खानी, आप जल्दी से खा लीजिए फिर हम लोग चलते हैं। इन शब्दों को कहते हुए महक के चेहरे के भाव काफी अजीब थे, उसे यहाँ रहने में शायद प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर अर्जुन अगले ही पल महक का हाथ पकड़कर वहां से खड़ा हुआ और उससे बोला, चलो बेबी यहाँ से निकलते हैं। ये सुनकर महक ने अर्जुन की आइसक्रीम की तरफ देखते हुए कहा, अरे लेकिन आपकी आइसक्रीम। अर्जुन महक के हाथ को पकड़कर वहां से निकलते हुए बोला, गोली मारो आइसक्रीम को, तुम चलो यहाँ से। अब अर्जुन ने पेमेंट की और काउंटर पर वेटर को बताया, हमारे आइसक्रीम झूठी नहीं है, आप किसी जरूरतमंद को दे देना। इतना कहने के बाद अर्जुन महक के साथ वहां से निकल गया। अब अर्जुन आइसक्रीम पार्लर के बाहर आकर महक से थोड़ा परेशान होते हुए बोला, अब कैसी तबीयत लग रही है तुम्हें? अर्जुन की परेशानी भरी आवाज सुनकर महक ने थोड़ा स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसके फेस के एक्सप्रेशन और माथे पर पसीने की कुछ बंदे थी जिसे समझकर अर्जुन जा चुका था महक को थोड़ी घुटन हो रही है। अब अर्जुन ने महक को कंफर्ट फील करने के लिए उसके सर को अपने सीने पर रखकर उसकी पीठ को सहलाने शुरू कर दिया। कुछ पल बाद में थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है अर्जुन ने उसे पानी पिलाया और अब वह दोनों कार में बैठने के लिए गए। लेकिन तभी महक की नजर गोलगप्पे की ठेली पर पड़ी और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। डॉट। अब महक बच्चों की तरह उछलते हुए एक साइड होते हुए अर्जुन को गोलगप्पे की ठेली के तरफ इशारा करते हुए बोली, अर्जुन जी मुझे गोलगप्पे खाने हैं, चलिए ना जल्दी। कहते हुए महक ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर गोलगप्पे वाले की ठेली की तरफ ले जाने लगी। लेकिन अर्जुन ने सड़क किनारे लगे हुए उस ठेली को देखकर अपने पर अपनी ही जगह पर जमा लिए और महक की तरफ देखते हुए कहा, जो बच्चे वह अनहाइजीनिक है तुम उसे नहीं खा सकती, वैसे भी तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, तुम चुपचाप घर चलो। और अब अर्जुन की इस बात को सुनकर महक बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए थोड़ा नाराजगी जताते हुए बोली, नहीं वह अनहाइजीनिक नहीं है, वह बहुत अच्छा है, मुझे खाना है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, प्लीज अर्जुन जी चलिए ना, बस थोड़े से खाऊंगी। कहते हुए महक एक बार फिर अर्जुन का हाथ पकड़ने लगे और उसे अपने साथ खींच कर ले जाने की कोशिश करने। लेकिन अब अर्जुन महक के हाथों को अपने हाथ से पकड़कर उसे झटके से अपने करीब खींचते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर प्यार से बोला, बेबी प्लीज जिद मत करो, वह अच्छा नहीं है, देखो कितने जर्म्स है वहाँ। अगर तुम्हें गोलगप्पे खाने हैं तो चलो मैं तुम्हें किसी 5 स्टार होटल में ले चलता हूँ, वहाँ जितने मर्जी खा लेना। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और अर्जुन की इस बात पर महक बच्चों की तरह जिद करते हुए अपने पैर पटकते हुए बोला,
नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी खाने हैं और इसी ठेली से खाने हैं, 5 स्टार होटल के चटपटे नहीं होते। अर्जुन जी प्लीज, मुझे बहुत मन कर रहा है खाने के लिए, प्लीज ले चलिए ना। और कहते हुए महक बच्चों की तरह पैर पटक रही थी। महक की इस हरकत पर अर्जुन हैरान रह गया, क्योंकि महक इस तरह की हरकत पहली बार कर रही थी। और उसे देखकर अर्जुन को 1 मिनट नहीं लगा ये समझने में कि महक को मूड स्विंग्स के साथ साथ फूड क्रेविंग हो रही है। और उसे लाख समझाने के बाद भी वह नहीं मानेगी। अब अर्जुन तुरंत ही महक को अपनी कंधे पर उठा लेता है और कार की तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए महक से बोला, नो बेबी, फालतू की जिद मत करो, चुपचाप घर चलो। ये जेम्स वाले अनहाइजीनिक खाना तुम नहीं खा सकते, ये तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए नुकसानदायक है। तुम घर चलो, मैं तुम्हें गोलगप्पे बनाकर खिलाता हूँ, तुम्हें जितने भी खाने हो। इतना कहते हुए अर्जुन ने महक को कर के अंदर बिठा दिया और फिर दूसरी तरफ से आकर वह भी कार में बैठ गया। अर्जुन की इस हरकत पर महक बहुत नाराज हो गई और वह बच्चों की तरह अपना मुंह खुलकर दूसरी तरफ देखते हुए अपने हाथों को सीने पर बांधकर अर्जुन से बोली, अर्जुन जी आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे गोलगप्पे नहीं खिलाए, चाहिए मुझे नहीं खाने, अब मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। महक अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपने बच्चों से शिकायत करते हुए बोली, बेबी देखो ना डैडी कैसे हैं, हम दोनों को गोलगप्पे नहीं खाने दे रहे, अब हम दोनों पापा से कटी हो जाएंगे। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। महक बच्चों की तरह जिद कर रही थी और अर्जुन उसकी इस हरकत को देखकर मुस्कुरा रहा था। वह अगले ही पल महक को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, बेबी प्लीज नाराज मत हो, तुम्हें और हमारे बच्चे को जो भी खाना है तुम्हें मिलेगा, लेकिन हाइजीनिक और फ्रेश, क्योंकि मैं तुम लोगों की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अब प्लीज ये गुस्सा थूक दो। अर्जुन की बात सुनकर महक अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए मुंह फुलाकर बोली, नहीं, जब तक आप मुझे गोलगप्पे नहीं खिलाएंगे मैं और बेबी आपसे बात नहीं करेंगे। महक की इस हरकत पर महक और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अर्जुन को उसे पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने महक के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, अच्छा ठीक है बेबी, बात नहीं कर सकती लेकिन किस तो करोगी ना। और इतना कहकर अर्जुन ने महक के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। अर्जुन की इस हरकत पर महक काफी हैरान रही, लेकिन फिर उसने अर्जुन को खुद से दूर नहीं किया और उसके बालों में हाथ चलाते हुए किस करने में उसका साथ देना शुरू कर दिया। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। कार का पार्टीशन ऑन था, इसलिए दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अर्जुन का एक हाथ महक के कर के पीछे और दूसरा उसकी कमर पर था। अर्जुन उसकी कमर को धीरे धीरे अपने हाथों से सहला रहा था। अर्जुन उसे बहुत ही सॉफ्ट किस कर रहा था, जिससे महक को अर्जुन का प्यार फील हो रहा था। लगभग 5 मिनट की किस के बाद अर्जुन ने धीरे से अपने हाथों को महक की पीठ पर चलते हुए उसकी सूट का जिप खोल दिया। महक को भी इस बात का एहसास हो चुका था और अब उसकी सांस भारी होने लगी थी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। महक को अपने करीब महसूस कर अर्जुन का भी दिल जोरों से धड़क रहा था। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब अर्जुन ने महक के होठों पर किस करते हुए अपने एक हाथ से उसके सूट को कंधे से नीचे सरका दिया। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और अब महक अपर इनरवियर में अर्जुन के सामने थी। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। अर्जुन महक के होठों पर यूं ही किस करते हुए अपने हाथों से उसके उभरों को मसल रहा था, जिससे महक की सिसकियां निकल रही थी और अर्जुन उन सिसकियां को सुनकर एक्साइटेड हो रहा था। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 डॉट। और अचानक ही महक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसे अपने नीचे कुछ चुभने लगा था। महक जो इस वक्त अर्जुन की गोद में थी, उसे एहसास हो चुका था कि अर्जुन एक्साइटेड हो रहा है, जो महसूस कर अब उसे शर्मा रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, लेकिन वह भी अर्जुन को रोक नहीं पाती। महक अचानक ही थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगी और वह इधर उधर होने की कोशिश कर रही थी। तभी अर्जुन ने धीरे से उसके कानों के पास कहा, बेबी आई नीड यू। अर्जुन के इन शब्दों को सुनने के बाद महक के चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह बेचारी लड़खड़ाते शब्दों में अर्जुन से बोली, अर्जुन जी अभी, लेकिन यहाँ। ये सुनकर अर्जुन ने महक के सीने पर किस करते हुए प्यार से कहा, हाँ बेबी, अभी प्लीज, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ।
अर्जुन की बातों को सुनकर अब महक भी कुछ नहीं कहा पाई। उसका चेहरा पक्के लाल टमाटर की तरह हो रहा था, पर वह अपने हस्बैंड को परेशान भी नहीं कर सकती थी। वह उसकी कंडीशन को बहुत अच्छे से समझती थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह महक ने इस वक्त रेड कलर का प्लाजो सूट पहन रखा था। एक्सक्लेमेशन मार्क और अब अर्जुन ने अगले ही पल उसकी प्लाजो को खींचकर निकाल दिया, जो महसूस कर महक को बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। अर्जुन उसे शर्माते हुए देखकर मुस्कुरा दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह और अब वह महक के सीने को अपने मुंह में लेकर शक करते हुए उसके नीचे के बाकी के कपड़ों को भी निकाल देता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह अब अर्जुन ने धीरे से अपनी पैंट को एडजस्ट किया। महक के पर अर्जुन की कमर में लिपटे हुए थे। अब अर्जुन धीरे धीरे उसके अंदर शामिल हो गया, जो महसूस करते ही महक को काफी अजीब सा लगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह अगर तूने धीरे धीरे अपने मूवमेंट्स की और महक की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, बेबी प्लीज देखो मुझे तुम्हारे खूबसूरत होठों पर किस करना है। कहते हुए अर्जुन ने एक हाथ से महक के दोनों हाथों को उसके चेहरे से हटा दिया। महक ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब अर्जुन धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाने लगा, जिससे मैं किसी सिसकियां निकलने लगी और अर्जुन उसके होठों पर किस करते हुए अपने मूवमेंट को फास्ट करने लगा। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खोने लगे। अर्जुन काफी प्यार से महक के साथ इंटीमेट हो रहा था। कार में साइलेंट पार्टीशन ओनन था। विस्मयादिबोधक चिन्ह अर्जुन लगातार महक के होठों और बदन पर किस कर रहा था। महक भी उसका पूरा साथ दे रही थी। एक्सक्लेमेशन मार्क महक के मुंह से निकलती हुई सिसकियां सुनकर अर्जुन और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह उसके हाथ लगातार महक के सीने को मसल रहे थे। लगभग 20 मिनट बाद अर्जुन ने धीरे से महक को सीट पर लिटाया और एक बार फिर उसके अंदर दाखिल हो गया। एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों ही लगभग 45 मिनट तक एक दूसरे से प्यार जताते रहे। विस्मयादिबोधक चिन्ह और कुछ देर बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि कार रुक चुकी है। अर्जुन ने ध्यान दिया, महक काफी थक चुकी थी, क्योंकि इस बीच अर्जुन ने लगभग 3 राउंड कंप्लीट कर लिए थे और अभी भी वह महक को अपना प्यार जताना चाहता था। पर महक के कंडीशन को समझते हुए वह धीरे से उसके माथे पर और होठों पर किस करते हुए अलग हुआ। अर्जुन ने महक को अपने हाथों से उसके कपड़े पहनाए। महक काफी थक चुकी थी। इस वक्त शाम के लगभग 4:00 रहे थे। अर्जुन ने भी अपने कपड़े पहने और महक को अपनी गोद में उठाकर पीछे के रास्ते से डायरेक्ट अपने कमरे में आया। विस्मयादिबोधक चिन्ह वह महक को बिस्तर पर लेटकर उसे ब्लैंकेट से करव करते हुए प्यार से बोला, बेबी तुम रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। अब अर्जुन बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है और थोड़ी ही देर में अपने नॉर्मल घर के कपड़े पहनकर वह रसोई की तरफ निकल गया। महक लगभग आधे घंटे तक अर्जुन का इंतजार कर रही थी। उसके न आने पर वह बाथरूम में जाकर फ्रेश होती है। अब वह थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। वह भी अब नॉर्मल से हल्के कपड़े पहनकर सीढ़ी के रास्ते नीचे हॉल में आई, तो सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।